सेल्फ इमेज मास्टरी, इसके बारे में मैं आपको खुद के व्यू भी बताती हूँ और कैसे आप अपनी खुद की पहचान बदल के अपने जीवन को बदल सकते हो। और इस वीडियो के एंड तक आप वो सारी चीज़ें समझ जाओगे जो मुझे समझ में आई और जिनको मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करके अपने जीवन को प्रोफाउंडली चेंज किया है। और ये आप मुझे खुद देख सकते हो कि कैसे ग्रो हुई हूँ मैं। और इन टर्म्स ऑफ सिर्फ इस वीडियो में नहीं, मेरी खुद की जो लाइफ के लिए नज़रिया है ना, वो भी कम्प्लीटली बदल गया है। पहले मैं ये सब खुद की क्या पहचान है, क्यों आए हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं। हालांकि मैं आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, तो मुझे मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी। मैंने जो ट्रेडिशनल वे में जो रास्ते बताए उस पे चल के डिग्रियां हासिल की, गवर्नमेंट जॉब हासिल किया और मुझे इसमें ही काम करते आई थिंक 20 ईयर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं, जो कि मेरे एमडी के बाद से शुरुआत हुई। तो ये चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी की, पर मेरी खुद की पहचान कभी नहीं थी। मैंने खुद के कोई गोल नहीं डिसाइड किए थे। मुझे पता नहीं था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। बस ये ट्रेडिशनल वे में करना था और स्किल था और पढ़ते गए, करते गए और खुद के बारे में कभी सोचा नहीं कि कैसे एक बहुत बड़ा विज़न क्रिएट करना चाहिए, कैसे बहुत सारे लोगों की मदद करनी चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर हम डेली ओपीडी में पेशेंट देखते हैं, तो मदद तो कर रहे थे। सर्विस वाला एक कहीं ना कहीं एक मेरे अंदर एक छोटा सा कोना था कि मुझे मरने से पहले कुछ तो किसी के लिए करना है। भले मैं एक छोटा सा स्कूल के लिए छोटा सा डोनेशन क्यों ना ही दे के जाऊँ, छोटी सी ज़मीन क्यों ना दे के जाऊँ। ये ज़रूर मैंने 12th में एक बार खुद बोला था कि मुझे ये करना है। बट उसके बाद समय निकलता गया, फैमिली में इन्वॉल्व होते गए, मेरे 2 बच्चे हैं तो उनमें फिर इन्वॉल्व होते गए, फिर साथ में जॉब करना, ये एक बहुत लंबा सफ़र रहा। अगर आप लोग बोर हो रहे हो कि मैडम जो टॉपिक है उस पर बात कीजिए, आप अपने बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में ना बताइए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे सारे वीडियो नॉन स्क्रिप्टेड रहते हैं। मैं दिल से बोलती हूँ और जब कोई व्यक्ति दिल से बोलता है तो उसकी बात दिल तक पहुँचती है। तो आई होप आप इन चीज़ों से बोर नहीं होंगे। इनके पीछे भी एक कहानी है, आप उससे इंस्पायर होगे। क्योंकि एक बात तो सच है और इसको आज आप बहुत ध्यान से सुनिए। आप उस पर मत जाइए कि टॉपिक ये है तो सब लोग क्या बोलते हैं, जो टॉपिक लिखा है बस उसको क्लिक करो और 2 मिनट में वो चीज़ पता चल जाए कि क्या है। और लास्ट में कमेंट में लोग लिखते भी हैं कि ये वीडियो 8:45 पे स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वो 3 वर्ड आप, जो मेरा एक वीडियो वायरल हुआ उसमें अक्सर लोगों ने ऐसा बोला, इसलिए मैंने उसमें जाके ये कमेंट में भी लिखा है कि ये इसलिए ऐसा हुआ। तो हर व्यक्ति इतनी हड़बड़ी में है, इतनी जल्दी में है कि वो सुनना ही नहीं चाहता, बैठना ही नहीं चाहता है। उसका इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए लोग नहीं इम्प्रूव कर पाते। अभी मेरा थोड़े दिन पहले ही मेरे यहाँ एडमिशन हुए बच्चों के, जो बीएमएस कोर्स रहता उसमें, और मेरा पहले इंडक्शन में सबसे पहला लेक्चर था और मुझे उस दिन सबसे बुरा लगा। और ये मैं आपके साथ पर्सनली शेयर कर रही हूँ। पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, पर मेरे मन में वो बात आई तो मुझे लगा बोलना ही चाहिए। तो जब मैंने पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू केम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, हर बच्चे ने हाथ खड़ा किया। उसके पहले मैंने पूछा था हाउ मेनी ऑफ यू केम फ्रॉम अपर मिडिल क्लास, हाई क्लास तो बोला ही नहीं, अपर मिडिल क्लास, उसमें भी किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। 75 सीट्स हैं ऑलरेडी, तो 75 बच्चों में से एक भी बच्चा नहीं आया, सारे मिडिल क्लास से आए। हम लोग भी मिडिल क्लास। अब जरूर समझ में आ रहा है कि कैसे हम अपर मिडिल क्लास बन सकते हैं। तो अब हालांकि मेरा स्टेटस अपर मिडिल क्लास का ऑलरेडी आ चुका है। और जब हमारा विज़न बढ़ जाता है, हम लोगों की ज़्यादा लोगों की मदद करने लगते, तो हम अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़े होते जाते हैं। हमारी मनी का स्टेटस भी बढ़ता जाता है, हमारे खुद के अच्छे होने का स्टेटस भी बढ़ता जाता है। क्योंकि पैसा तो आपको, आप जैसे हो ना उसको बड़ा करेगा। अगर आप घमंडी हो, कंजूस हो, तो पैसा और उसको बढ़ा सकता है, अगर उसके पास पैसा आ गया तो। अगर आप अच्छे हो, प्योर हो, हेल्पिंग हो, तो आपके पास अगर पैसा आ गया तो वो आपको और कई गुना प्रोफाउंड कर देता है। पैसा सिर्फ आप जो हो उसको बड़ा करता है।
तो आप उस पे आइए कि मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ कि कैसे लोग मिडिल क्लास में हैं और बच्चे कितने बड़े हो चुके रहते हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आता कि क्यों 99% लोग सब वैसे ही हैं। और जब ये समझ में आया मुझे, तो मुझे लगा मैं जब थोड़ा सा इम्प्रूव तो हुआ ही है, तो क्यों ना आप सबको भी इम्प्रूव कराया जाए। तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ये वाला लेसन फॉलो किया सेल्फ इमेज मास्टरी का और उसके इम्प्लीमेंटेशन किया, वो तो सिर्फ मैंने जाना और अपने आप ही इम्प्लीमेंट होता गया, तो आप देखिए कि आपकी हर चीज़ चेंज होती है, आपका इनकम का स्टेटस भी चेंज होता है। और जिनको बहुत जल्दी है इस वीडियो के कि वो उपाय बताओ आपकी कौन से हैं, वो इस वीडियो को स्किप करके देख सकते हो। बट माय डियर फ्रेंड, दे ऑल आर नॉन स्क्रिप्टेड एंड कमिंग फ्रॉम माई हार्ट। और जितने मेरे फॉलोअर हैं वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं और मैं उन सब के लिए थैंक यू बोलती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम खुद की इमेज को बदल देते हैं ना, तो हमारा जीवन भी बदलने लगता ऑटोमेटिक। कैसे? क्योंकि इतने सालों से कई बार हम, ये जो मैं बता रही हूँ ये है साइको साइबरनेटिक बुक से, जिनके ऑथर है मैक्सवेल माल्ट्स। उसका स्क्रीनशॉट मैं इसमें लगा दूंगी। और उन्होंने बताया कि कैसे छोटी सी चीज़ों से, वो सर्जन थे, सर्जन है, उन्होंने पूरी बुक लिखी हुई है, और एक छोटी सी चीज़ के बदलाव से आपका जीवन बदलने लगता है। आप कितना बदल जाते हो, आप में कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। कई बार वो बताते एक छोटी सी नोज सर्जरी की वजह से जो व्यक्ति बिल्कुल खुश नहीं था अपने जीवन में, ना अर्निंग थी, ना रिलेशनशिप था, ना कॉन्फिडेंस था उसको, वो जैसे ही सर्जरी हुई विद इन 1 ईयर, कई बार 6 महीने, कई बार 1 महीने में ही उसके जीवन में प्रोफाउंड चेंज आया, बहुत बड़ा बदलाव आया, कॉन्फिडेंस महसूस करने लगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव हुआ, रिलेशनशिप अच्छे हुए। तो कैसे एक छोटा सा उसने नोज की सर्जरी करवाई और इतना बड़ा बन गया। तो कई बार हम जब खुद को मिरर के सामने देख रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से, तो हमारी जो इमेज बन चुकी रहती कि मैं गोरा नहीं हूँ, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मैं अच्छा से बोल नहीं पाता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मेरे पास ये कमी है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, दुनिया भर की चीज़ें अननोइंगली हमारे अंदर चल रही होती हैं। और हमें लगता है कि अगर थोड़ा सा ऐसा हो गया होता तो मैं अच्छी दिखती, तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाती, मैं अच्छे से बोल पाती। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ों में बदलाव करके आप अपनी सेल्फ इमेज को बदल सकते हो और इसके रिजल्ट अमेजिंग है। उस बुक को भी पढ़िए आप। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी सेल्फ इमेज को कैसे चेंज कर सकते हो छोटे छोटे तरीकों से। आप देखिए, अगर आपको अपने हेयर का कलर पसंद नहीं है और आपको लगता है दूसरा कलर करेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छी लगूंगी, एक बार ट्राई करके देखिए, फिर देखिए कि कितना इम्प्रूव होता है। और जिस दिन आप सच को जान गए कि हम वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं, हम वैसे ही अबंडेंट हैं, हम ईश्वर का ही रूप हैं, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको वो नहीं है और आपको भरोसा ही नहीं हो रहा है, तो फिजिकल वर्ल्ड में भी छोटे छोटे एक्शन लीजिए, वो आप कर सकते हो। दूसरी बात, आपको लगता है कि मेरी स्किन क्लीन नहीं है, मैं बहुत अच्छी स्किन चाहती हूँ, तो आप एक रेजिम बनाइए। और हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं रहती। मेरी खुद की डेली रूटीन जो मैं अपने स्किन के लिए यूज़ करती हूँ, हेयर के लिए यूज़ करती हूँ, उसका वीडियो भी मैं मेरे चैनल पे पहली बार 5-6 महीने, बल्कि 1 साल हो गया होगा, उसके बाद डालूंगी। तो आप जाके वहाँ भी देख सकते हो उसको, कि कैसे सिंपल बिना पैसे की इतनी महंगी क्रीमों की जगह आप केवल अपनी घर की चीज़ों से कैसे अच्छी स्किन, हेल्दी स्किन पा सकते हो। तो आप वो करके देखिए। आपको लगता है कि ये इतना खूबसूरत है, अपने आप कोई खूबसूरत नहीं होता, उन्होंने घंटों उसमें लगाए रहते हैं, हर चीज़ में मेहनत लगती है, हर चीज़ में एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो आप वो करके देखिए, फिर देखिए कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आप अपनी वार्डरोब को देखिए, आपको अगर कोई भी कपड़े ऐसे लगते हैं कि मुझे मजबूरी में पहनना पड़ रहा है, उनको आप किनारे रख दीजिए, किसी को दे दीजिए, अलग कर दीजिए। भले आपके पास कम कपड़े बचें, पर हर वो कपड़ा पहनिए जिसको आप सच में पहनना चाहते हो, जिसको पहनने वाला आपको महसूस होता है, उसको फिर अच्छे से मैनेज करके पहनिए और खाली जगह छोड़िए। यूनिवर्स का नियम है कि वहाँ नए कपड़े अपने आप आके भरेंगे, क्योंकि खाली जगह हमेशा भरती है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जितना कर सकते हो करिए। उसके अलावा आप अपने टेबल को ऑर्गेनाइज करना सीखिए, क्योंकि जब टेबल को ऑर्गेनाइज करोगे तो दिमाग भी ऑर्गेनाइज होता है। और सेल्फ इमेज को आप एक और उपाय कर सकते हो, कोई कॉपी पेन लेके आप अपनी इमेज बनाइए। अगर उसका स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं बता दूंगी कि कैसे अपनी खुद की इमेज ड्रॉ करना है। उसके लिए पेंटर, आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं, सिंपल एक अपनी पिक्चर ड्रॉ कीजिए। कैसे हेयर चाहते हो, कैसे की बॉडी कैसे होनी चाहिए, फिजिकल बॉडी वेट क्या, और
कितने गुण होने चाहिए आप में, वो सब कुछ लिखिए। कॉन्फिडेंट, वेरी काम, पीसफुल, और जो भी आपके गुण हैं वो सब लिखिए। जितनी चीज़ें आप पहने हो अपने आइडियल इमेज में वो लिखिए। तो जब आप ये लिखने लगते हो तो ये सिर्फ लिखते नहीं हो, आप यहाँ लिख लेते हो। और जब यहाँ लिख लेते हो तो उस पर काम करो ना करो वो अपने दिमाग में चल रहा होता है। फिर आप जो भी काम करोगे वो चीज़ें उसमें आने लगेंगी, झलकने लगेंगी। चेंज तुरंत नहीं दिखेगा, हो सकता है थोड़े दिन बाद दिखे, पर दिखता है माय डियर फ्रेंड। तो आप अपने आप को, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं उसको छोटा छोटा जितना आप चेंज कर सकते हो करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने वो सर्जरी कराई, मैं कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ। हम ओरिजिनली जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो वो इम्प्रूव कीजिए। और आप देखिए आपके जीवन में वो सब चीज़ें आने लगती हैं जो आप चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो। तो सेल्फ मास्टरी के लिए सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखिए, छोटी छोटी सी चीज़ों में बदलाव कीजिए। चाहे खुद के फिजिकल टेक केयर हो, ग्रूमिंग हो, हेयर हो, टीथ हो, नेल्स हो, आपको जैसा रहना पसंद आता है वैसा रहिए। और लुइस हे भी बोलती हैं कि वही कपड़े पहनिए जिसको पहनने की आपकी इच्छा हो, जिसमें आपको अच्छा महसूस हो, भले कम हो कोई बात नहीं। जब आप यूनिवर्स के नियम को फॉलो करोगे तो यूनिवर्स भी आपको देना शुरू करेगा। और मेरी इस बात पे यकीन करना और इसको फॉलो करना। और हम मिलेंगे बहुत जल्दी नए वीडियो में, तब तक गुड बाय।